आज की 5 कहानियाँ 5 शॉर्ट स्टोरीज इन हिंदी फॉर किड्स 2023। बच्चों को इन बेहतरीन 5 शॉर्ट स्टोरीज फॉर किड्स इन हिंदी से रूबरू कराने के लिए ही आज मैंने आप लोगों के लिए यह वीडियो शॉर्ट इंस्पिरेशनल स्टोरीज फॉर किड्स इन हिंदी प्रस्तुत की है। ये कहानियाँ सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए हैं, लेकिन खासकर इन्हें बच्चों के लिए बनाया गया है। यदि आप भी अपने बच्चों को कुछ ऐसे ही अनोखी और रोचक हिंदी कहानियाँ सुनाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के माध्यम से कहानियाँ जरूर सुना सकते हैं। तो बिना देरी किए यह 5 एक कहानियाँ सुनते हैं। 5 बेस्ट हिंदी शॉर्ट स्टोरीज विद मॉरल फॉर किड्स। सुई देने वाली पेड़ की कहानी। एक जंगल के पास 2 भाई रहा करते थे। इन दोनों में से जो भाई बड़ा था वो बहुत ही खराब बर्ताव करता था छोटे भाई के साथ। जैसे कि वो प्रतिदिन छोटे भाई का सब खाना खा लेता था और साथ में छोटे भाई के नए कपड़े भी खुद पहन लेता था। एक दिन बड़े भाई ने तय किया कि वो पास के जंगल में जाकर कुछ लकड़ियां लाएगा, जिसे कि वो बाद में बाजार में बेच देगा कुछ पैसों के लिए। जैसे ही वह जंगल में गया वहीं वो बहुत से पेड़ काटे। फिर ऐसे ही एक के बाद एक पेड़ काटते हुए वह एक जादुई पेड़ पर ठोकर खाए। ऐसे में पेड़ ने कहा, अरे मेहरबान सर, कृपया मेरी शाखाएं मत काटो। अगर तुम मुझे छोड़ दो तब मैं तुम्हें एक सुनहरा सेब दूंगा। वह उस समय सहमत हो गया, लेकिन उसके मन में लालच जागृत हुआ। उसने पेड़ को धमकी दी कि अगर उसने उसे ज्यादा सेब नहीं दिया तो वह पूरा धड़ काट देगा। ऐसे में जादुई पेड़ बजाय बड़े भाई को सेब देने के उसने उसके ऊपर सैकड़ों सुइयों की बौछार कर दी। इससे बड़े भाई दर्द के मारे जमीन पर लेटे रोने लगा। अब दिन धीरे धीरे ढलने लगा, वही छोटे भाई को चिंता होने लगी। इसलिए वह अपने बड़े भाई की तलाश में जंगल चला गया। उसने उस पेड़ के पास बड़े भाई को दर्द में पड़ा हुआ पाया, जिसके शरीर पर सैकड़ों सुई चुभी थी। उसके मन में दया आई। वह अपने भाई के पास पहुंचकर धीरे धीरे हर सुई को प्यार से हटा दिया। ये सभी चीजें बड़ा भाई देख रहा था और उसे अपने पर गुस्सा आ रहा था। अब बड़े भाई ने उसके साथ बुरा बर्ताव करने के लिए छोटे भाई से माफी मांगी और बेहतर होने का वादा किया। पेड़ ने बड़े भाई के दिल में आए बदलाव को देखा और उन्हें वह सब सुनहरा सेब दिया जितना कि उन्हें आगे चलकर जरूरत होने वाली थी। सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा सभी को दयालु और शालीन बनना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को हमेशा पुरस्कृत किया जाता है। लकड़हारा और सुनहरी कुल्हाड़ी की कहानी। एक समय की बात है, जंगल के पास एक लकड़हारा रहता था। वो जंगल में लकड़ी इकट्ठा करता था और उन्हें पास के बाजार में बेचता था कुछ पैसों के लिए। एक दिन की बात है, वो एक पेड़ काट रहा था। तभी हुआ ये कि गलती से उसकी कुल्हाड़ी पास की एक नदी में गिर गई। नदी बहुत ज्यादा गहरी थी और वास्तव में तेजी से बह रही थी। उसने बहुत प्रयत्न किया अपने कुल्हाड़ी को खोजने की, लेकिन उसे वो वहां नहीं मिली। अब उसे लगा कि उसने कुल्हाड़ी खो दी है। वही दुखी होकर वो नदी के किनारे बैठकर रोने लगा। उसके रोने की आवाज सुनकर नदी के भगवान उठे और उस लकड़हारे से पूछा कि क्या हुआ। लकड़हारा ने उन्हें अपनी दुखद कहानी बताई। नदी के भगवान को उस लकड़हारे के ऊपर दया आई और वो उसकी मेहनत और सच्चाई देखकर उसकी मदद करने की पेशकश की। वो नदी में गायब हो गए और एक सुनहरी कुल्हाड़ी वापस लाया, लेकिन लकड़हारे ने कहा कि यह उसका नहीं है। वो फिर से गायब हो गए और अब की बार उन्होंने चांदी की कुल्हाड़ी लेकर वापस आए, लेकिन इस बार भी लकड़हारे ने कहा कि ये कुल्हाड़ी उसका भी नहीं है। अब नदी के भगवान पानी में फिर से गायब हो गए और अब की बार वो एक लोहे की कुल्हाड़ी के साथ वापस आ गए। लकड़ी का कुल्हाड़ी देखकर लकड़हारा मुस्कुराया और कहा कि यह उसकी कुल्हाड़ी है। नदी के भगवान ने लकड़हारे की ईमानदारी से प्रभावित होकर उसे सोने और चांदी की दोनों कुल्हाड़ियों से भेंट किया। सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। हाथी और उसके दोस्तों की कहानी। बहुत समय पहले की बात है, एक अकेला हाथी एक अजीब जंगल में बसने आया। यह जंगल उसके लिए नया था और वह दोस्त बनाने के लिए देख रहा था। वो सबसे पहले एक बंदर से संपर्क किया और कहा, नमस्ते बंदर भैया, क्या आप मेरे दोस्त बनना चाहेंगे? बंदर ने कहा, तुम मेरी तरह झूल नहीं सकते क्योंकि तुम बहुत बड़े हो, इसलिए मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता। इसके बाद हाथी एक खरगोश के पास गया और वही सवाल पूछा। खरगोश ने कहा, तुम मेरे बिल में फिट होने के लिए बहुत बड़े हो, इसलिए मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता। फिर हाथी तालाब में रहने वाले मेढक के पास गया और वही सवाल पूछा। मेढक ने उसे जवाब दिया, तुम मेरे जितना ऊंची कूदने के लिए बहुत भारी हो, इसलिए मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता। अब हाथी वास्तव में उदास था क्योंकि वह बहुत कोशिशों के बावजूद दोस्त नहीं बना सका। फिर एक दिन सभी जानवरों को जंगल में इधर उधर दौड़ रहे थे।
ये देखकर हाथी ने दौड़ रहे एक भालू से पूछा कि इस उपद्रव के पीछे का कारण क्या है। भालू ने कहा, जंगल का शेर शिकार पर निकला है, वे खुद को उससे बचाने के लिए भाग रहे हैं। ऐसे में हाथी शेर के पास गया और कहा कि कृपया इन निर्दोष लोगों को चोट न पहुंचाओ, कृपया उन्हें अकेला छोड़ दें। शेर ने उसका मजाक उड़ाया और हाथी को एक तरफ चले जाने को कहा। तभी हाथी को गुस्सा आ गया और उसने शेर को उसकी सारी ताकत लगाकर धक्का दे दिया, जिससे वह घायल हो गया और वहां से भाग खड़ा हुआ। अब बाकी सभी जानवर धीरे धीरे बाहर आ गए और शेर की हार को लेकर आनंदित होने लगे। वे हाथी के पास गए और उससे कहा, तुम्हारा आकार एकदम सही है हमारा दोस्त बनने के लिए। सीख, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि एक व्यक्ति का आकार उनके मूल्य का निर्धारण नहीं करता है। मूर्ख गधा की कहानी। एक नमक बेचने वाला रोज अपने गधे पर नमक की थैली लेकर बाजार जाता था। रास्ते में उन्हें एक नदी पार करना पड़ता था। एक दिन नदी पार करते वक्त गधा अचानक नदी में गिर गया और नमक की थैली भी पानी में गिर गई। चूंकि नमक से भरा थैला पानी में घुल गया और इसलिए थैला ले जाने के लिए बहुत हल्का हो गया। इसकी वजह से गधा बहुत ही खुश था। अब फिर गधा रोज वही चाल चलने लगा। इससे नमक बेचने वाले को काफी नुकसान उठाना पड़ता। नमक बेचने वाले को गधे की चाल समझ में आ गई और उसने उसे सबक सिखाने का फैसला किया। अगले दिन उसने गधे पर एक रुई से भरा थैला लाद दिया। अब गधे ने फिर से वही चाल चली। उसे उम्मीद थी कि रुई का थैला अभी भी हल्का हो जाएगा, लेकिन गीला रुई कपास ले जाने के लिए बहुत भारी हो गया और गधे को नुकसान उठाना पड़ा। उसने इससे एक सबक सीखा। उस दिन के बाद उसने कोई चाल नहीं चली और नमक बेचने वाला खुश था। सीख, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भाग्य हमेशा साथ नहीं देता है, हमेशा हमें अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करना चाहिए। एक बूढ़े व्यक्ति की कहानी। गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। वह दुनिया के सबसे बदकिस्मत लोगों में से एक था। सारा गांव उसके अजीबोगरीब हरकत से थक गया था, क्योंकि वह हमेशा उदास रहता था। वह लगातार शिकायत करता था और हमेशा खराब मूड में रहता था। जितना अधिक वह जीवित रहा, उतना ही वो दुखी रहता और उसके शब्द उतने ही जहरीले थे। लोग उससे बचते थे क्योंकि उसका दुर्भाग्य संक्रामक हो गया था। उससे जो भी मिलता उसका दिन अशुभ हो जाता। उसके बगल में खुश रहना अस्वाभाविक और अपमानजनक भी था। इतना ज्यादा दुखी होने के वजह से उसने दूसरों में दुख की भावना पैदा की। लेकिन एक दिन जब वह 80 साल के हुए, एक अविश्वसनीय बात हुई। ये बात लोगों में आज के तरह फैल गई। वह बूढ़ा आदमी आज खुश था। वह किसी भी चीज की शिकायत नहीं कर रहा था, बल्कि पहली बार वो मुस्कुरा रहा था और यहाँ तक कि उसका चेहरा भी तरोताजा दिखाई पड़ रहा था। यह देखकर पूरा गांव उसके घर के सामने इकट्ठा हो गया और सभी ने बूढ़े आदमी से पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है। जवाब में बूढ़ा आदमी बोला, कुछ खास नहीं। 80 साल से मैं खुशी का पीछा कर रहा हूँ और यह बेकार था। मुझे खुशी कभी नहीं मिली और फिर मैंने खुशी के बिना जीने और जीवन का आनंद लेने का फैसला किया, इसलिए मैं अब खुश हूँ। सीख, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि खुशी का पीछा मत करो, जीवन का आनंद लो। अगर आपको आज की 5 मॉरल स्टोरी फॉर किड्स इन हिंदी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी चैनल पर मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय श्री श्याम।